नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति। 2024 का आम चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और आज ज़रूरत है हमें यह सोचना होगा कि आने वाले समय में हमें किस तरह की राजनीतिक विचारधारा इस देश में चाहिए। क्योंकि एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा है जो जनता का शोषण पिछले 9 साल से कर रही है और दूसरे तरफ सामाजिक सोच वाली विचारधारा है जो जनता के लिए लड़ रही है। साथियों, यह बात को समझने के लिए कि पूंजीवादी विचारधारा किस तरीके से जनता का शोषण करती है, हमें समझना होगा वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है और करेंसी सिस्टम यानी कि मुद्रा की जो व्यवस्था है। साथियों, यह जो व्यवस्था है एक बहुत बड़ा साजिश है, धोखा है। सिर्फ जनता के साथ ही नहीं, बड़े बड़े देशों के साथ भी इस व्यवस्था के जरिए धोखा दिया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। साथियों, समाज का मजदूर, किसान, कर्मचारी और बुद्धिजीवी जो वर्ग है वही समाज और देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। यही उत्पादन करता है और यही चीज़ों को चलाता है। जब यह उत्पादन करता है तो ये पैसे कमाता है और पैसे कमा करके बैंकों में जमा करता है और सरकार को टैक्स भी देता है। साथियों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझने की आवश्यकता है कि जितने भी बड़े पूंजीपति हैं, वो चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे और कोई हो, वो 1 रुपया टैक्स सरकार को नहीं देता। वो 1 रुपये का भी टैक्स सरकार को नहीं देता, क्योंकि वो जितना टैक्स देता है वो सारा टैक्स इसी मजदूर, किसान, कर्मचारी और बुद्धिजीवी वर्ग जो जनता है, आम जनता जो है, जो साधारण जनता है, उसी से लूट करके वो टैक्स देता है। वो अपने पॉकेट से, अपने जेब से 1 रुपया भी टैक्स नहीं देता। और जनता जो है वो सरकार को अलग से फिर टैक्स देती है। कहने का मतलब है कि मजदूर, किसान, कर्मचारी और बुद्धिजीवी जो वर्ग है वही अपना मेहनत करता है तो वह बैंकों में पैसे का बचत भी करता है और सरकार को टैक्स भी देता है। बैंकों में जो बचत किया गया रुपया है वह रुपया फिर लोन के तौर पर पूंजीपतियों को दे दिया जाता है और पूंजीपति उस रुपये का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं करते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। वहीं सरकार टैक्स के रुपए से कहती है कि वो रास्ता बना रही है, बिजली की सप्लाई ठीक कर रही है, स्कूल, कॉलेज और भी अन्य काम कर रही है देश के लिए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो ओवर बजट है। यानी 100 रुपये का काम है तो 200, 400, 500 तक का बजट बनाया जा रहा है और ज़्यादा बजट बना करके ज़्यादा से ज़्यादा रुपया, जनता का रुपया लूटा जा रहा है। और जिसका नतीजा है कि जनता के ऊपर महंगाई का मार हम देख रहे हैं और टैक्स का बोझ देख रहे हैं और जनता पैसे की तंगी से पिछले 9 सालों से लगातार जूझ रही है। क्या आने वाले समय में भी हमें इसी तरीके से पैसे की तंगी से जूझते रहना होगा और एक हम सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे? अगर हमें इस समस्या से निजात पाना है तो हमें सामाजिक सोच वाली सरकार और सामाजिक सोच वाले नेता को चुनना होगा। तभी जा कर के वह सरकार पूंजीपतियों पर नियंत्रण कर सकती है और जनता को सहूलियत दे सकती है और जनता एक सुखी जीवन बिता सकती है। इस विषय पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।